गवाई टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आप सबको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले बार हमने जितने भी गवाई हमने वीडियोस अपलोड किया, आप लोगों ने उसे देखा, आप सब लोग आशीषित हुए और परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहता कि इसी प्रकार हम लगातार नए नए टेस्टिमनी को हम आपके बीच में हम लाएंगे और लाते रहेंगे ताकि परमेश्वर की नाम महिमा होगी तमाम ये गवाही के द्वारा और दुनिया के लोग इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर सच्चा है और वर्तमान समय में भी परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। God has his own ways to transform the life of people. So we praise God for that. And today we are blessed today again. हमारे बीच में ब्रदर ब्लेसन हमारे बीच में उपस्थित है। उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम चाहते हैं कि उनके परिचय को हम जानेंगे। अगर हमारे दर्शकों का, हमारे ऑडियंस को अपना परिचय देंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। ब्रदर नॉमिनेट ने मेरे को अवसर दिया यहाँ पे टेस्टिमनी बोलने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बोल रहा हूँ ये आप लोग के सामने, ऑडियंस के सामने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मेरे को भी आपको भी आशीष दे। मेरा टेस्टिमनी है जब मेरा नाम ब्लेसन मैथ्यू है। मैं एक मिशनरी फैमिली से मैं यहाँ पे देहरादून में रहता हूँ। मेरे पूरे फैमिली एक हम लोग 4 फैमिली है। मेरे पापा पास्टर थे, एक आईपीसी चर्च के पास्टर थे। अभी तो प्रभु 3-4 साल एक्सपायर हो गए कोविड के टाइम पे। अभी प्रभु के पास चले गए। अभी मेरी मम्मी है और मेरी सिस्टर है, वो पढ़ाई कर रही है और मैं बाइबल कॉलेज से बीटी ग्रेजुएट होके निकल गया था। पिछले साल मेरा ग्रेजुएट हो गया था और अभी मैं कई जगह कई पास्टर के साथ भी मैं मीटिंग में भी इन्वॉल्व हूँ और कई जो मेरे पापा के जो जानने वाले भी जो पास्टर उनके साथ भी जो ऑनलाइन मीटिंग में भी अटेंड करता हूँ और शेयरिंग गॉड्स वर्ड शेयरिंग भी करता हूँ। मैं प्रभु को कैसे एक्सेप्ट किया। मैं चाइल्डहुड क्रिश्चियन था। मैं आराधना में जाता था और पापा के साथ भी जाता, मम्मी के साथ भी जाता और वो ऐसे अच्छा लगता था गाना भी गाना और प्रार्थना भी करना। और जब मैं छोटा था मैं प्रार्थना करने में मेरे को भी ठीक आता था, पर बल्कि औरों के सामने बैठ के प्रार्थना करने में मैं शर्म आती थी। बल्कि मैं फिर बीच में मैं प्रार्थना करना वो रुक गया था। मैं सोच रहा था लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसे सोच रहे थे। फिर बाद में मेरे को एहसास हुआ लोग जो चर्च के मेंबर जो है मेरे को कुछ एक पास्टर बोलते हैं, एक पास्टर लड़का है, प्रार्थना अच्छे से कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैं प्रभु को जानने लग गया और एक दूसरे से लड़के लोग से और जो एल्डर्स से जो मेरे जो चर्च में जो आते वो जो बड़े लोग हैं उनसे मैं सीखने लग गया प्रभु के बारे में। धीरे धीरे मैं प्रभु में मैं बढ़ता गया और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मैं 10th जब मैं 10th पास आउट होने लग गया। तो इसके बाद फिर मैं 2020 में मैं पापा ने मेरे को वहाँ पे एनटीसी कॉलेज वहाँ पे है उधर भेजा था। वहाँ पे एक यूथ कैंप है और मैं यूथ कैंप में गया था। मैं बहुत कुछ एक्टिविटीज में सीखने लग गया। वहाँ पे काफी कुछ सीखने लग गया और प्रार्थना किस तरीके से करना, वचन के किस तरीके से बोलना और यंगस्टर्स के बीच में बहुत कुछ मैं सीखने लग गया। और जैसे जैसे सीखने लग गया काफी मेरे लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आ गया। फिर इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे चर्च में आता रहा, प्रार्थना में संग दी और बिताता रहा और सुबह भी प्रार्थना भी करता रहा, शाम को भी प्रार्थना करता रहा। और जैसे जैसे प्रार्थना करते मेरे को काफी कुछ मेरे जीवन में चेंजेस आ गया। और मैं 2022-23 में
जब मैं वहाँ पे गया था, ये मध्य प्रदेश गया था, वहाँ पे पास्टर बिशप आमोस सिंह है, उन्होंने मेरे को बुलाया था आने के लिए। उन्होंने मेरे को काफी कुछ, मैं उनका प्रचार सुना यीशु के मसीह के बारे में, और काफी कुछ चीजें सुना, आत्मिक जीवन में किस तरीके से बढ़ना है, पवित्र आत्मा क्या है, वरदान हम किस तरीके से पाते हैं, वो बहुत कुछ मैं सीखने लग गया। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा मैं एक्सेप्ट किया, मैं धीरे धीरे मैं अन्य भाषा मैं प्राप्त मैं बोलने लग गया। मेरे को भी नहीं पता अन्य भाषा क्या होती है, कि कैसे बोलना है, नहीं बोलना है, मेरी इच्छा भी नहीं थी पहले। तब मैं धीरे धीरे मैं समझ गया, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करते, एक नया जीवन में प्राप्त किया, और मैंने बपतिस्मा लिया 2021-22 में। इसके बीच में मैं पवित्र आत्मा एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे मैं प्रभु में और बढ़ता गया। और जीवन में ऐसा, जब मैं प्रभु में बढ़ता गया, मैं ये जीवन में मेरे जीवन में बहुत एक मिराकल जीवन में प्राप्त आया। अभी भी प्रभु का हर काम में रास्ता खोलता है। वचन बताता है, मांगो तुम तो मिला जाएगा, ढूंढो तुम तो पाओगे, खटखटाओ एक दरवाजा खोला जाएगा। हमारे जीवन में परमेश्वर दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर। चाहे मैं दुख मुसीबत में था, मैं बहुत परेशानी में था, बल्कि प्रभु ने मेरे जीवन में अच्छा रास्ता खोला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान कार्य मेरे जीवन में करता है। मैं हालेलुया, मैं यही मेरा ख्वाहिश से था। काफी कुछ मैं सीखने लग गया। तो आपने अपने बचपन से लेकर अभी तक परिवार और प्रभु में कैसे बढ़ना, तमाम चीजों को आपने बताया। प्रेज गॉड। और कुछ अगर बातें याद होंगे प्रभु में आने से पहले, हालांकि आप क्रिश्चियन फैमिली से है, आप बचपन से प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, बट ऐसा कुछ गलत था जो हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपके परमेश्वर से आपका रिश्ता एकदम थोड़ा दूर था, ऐसा कुछ, मतलब प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसे था? कुछ हो सकता है, कुछ चीजें अगर याद है आपको। जब मैं प्रभु में आया था, एक्सेप्ट किया था, पवित्र आत्मा में एक्सेप्ट किया था प्रभु मेरे जीवन, भले मेरे जीवन में वो लाइफ फेल था, भले मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। प्रेज गॉड। मैं प्रभु में बढ़ता गया, और धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रभु ने मेरे जीवन में हर काम में रास्ता खोला। चाहे दुख मुसीबत में था, प्रभु ने भी मेरा रास्ता खोला। चाहे मैं बाइबल कॉलेज में भी पढ़ता था, वचन सीखता गया, और वहाँ पर भी स्ट्रगल। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता तब भी मेरे जीवन में स्ट्रगल था। भले प्रभु का वचन में थामता गया और स्ट्रांग में बनता गया। भले प्रभु ने मेरे लिए जीवन में अच्छा रास्ता खोला, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कुछ चीजें आपको याद है जो परमेश्वर ने आपको उत्तर दिया, आपके जीवन में अद्भुत काम किया? कुछ चीजें अगर याद है जो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, जो आपका विश्वास और मजबूत होने लगा, ऐसी चीजें कुछ याद है जो आप बता सकते हैं? मम्मी उधर गए थे, ये केरला में थे, मैं जब यहाँ कॉलेज में था, मम्मी ये ट्रीटमेंट के लिए गए थे। मम्मी के पास भी इतना भी वो भी नहीं था, रिसोर्सेस भी नहीं था किस तरीके से ट्रीटमेंट करना। और मम्मी, भले प्रभु के जानने वाले बहुत लोग ने हेल्प किया, जो मेरे पापा के जो फ्रेंड पास्टर्स लोग, उन्होंने हेल्प किया था। भले कैसे मैं सोच रहा था कैसे इनका ट्रीटमेंट होगा, मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, कैसे इनका प्रभु रास्ता खोले। भले फैमिली में भी प्रॉब्लम था, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। भले मेरे मम्मी को भी प्रभु के जानने वाले भी हेल्प किया, और ट्रीटमेंट था, हेर्निया का प्रॉब्लम था, ग्लोबल बैटर प्रॉब्लम था, और प्रभु ने अच्छा रास्ता भी खोला, ऑपरेशन सक्सेसफुल होने दिया। और बहुत दुखी मुसीबत में था, और मैं भी परेशान था, मैं भी प्रार्थना करते रहे। मेरे जो फ्रेंड्स लोग और मेरे जो टीचर्स लोग हैं, वो लोग भी प्रार्थना करते हैं मम्मी के ऑपरेशन जल्दी से जल्द सक्सेसफुल हो जाए। प्रभु ने अच्छा रास्ता खोला। मैं परमेश्वर का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु भले परिवार में कोई हेल्प भी नहीं किया, बल्कि
बल्कि प्रभु के जानने वाले हेल्प किया। जैसे यूसुफ के जीवन में ऐसा हुआ था, यूसुफ के जीवन में उनके अपने परिवार धक्के मार के बाहर निकाला। भले वो यूसुफ जो था परमेश्वर के में बना रहा और प्रार्थना और संगति में बनता रहा और भले स्ट्रांग था, भले परमेश्वर यूसुफ के जीवन में अच्छा रास्ता पर। वैसे मेरे परिवार के जीवन में भी और मेरे मम्मी के जीवन में भी और मेरे बहन के जीवन में भी हर फाइनेंस कंडीशन में प्रभु ने रास्ता खोला। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। अंत में और एक चीज को आपसे अब जानना चाहेंगे कि आप जवान होने के कारण और आप प्रभु के दास है, प्रभु का बेटा है आप, तो आप परमेश्वर के लोगों को क्या बताना चाहते हैं अपने अनुभव और परमेश्वर के वचन से और यीशु मसीह के बारे में? और जवान होने के नाते 2 शब्द अगर आप लोगों को एनकरेज करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, मैं ज्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स जो है गॉस्पल शेयर करना चाहता हूँ, ताकि वो भी परमेश्वर का एक स्वाद पहुंच पाए, स्वाद उनके जीवन में पहुंच पाए, ताकि यीशु एक आनंद जीवन है इस धरती में आया हमारे पापियों को बचाने और नाश न कर, परंतु आनंद जीवन पाए। हमारे जीवन में आनंद जीवन उनके हृदय में पहुंचाना है, वही है मेरे ख्वाहिश। मतलब आप चाहते हैं कि अपने जीवन के द्वारा जितने भी लोग प्रभु को नहीं जानते उन तक पहुंचना है और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है। ऑल द बेस्ट, और हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए और परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। और जो परमेश्वर की इच्छा रखता है परमेश्वर उसे पूरा करता है। और परमेश्वर ने आपको अच्छी जिंदगी दी है, गुड लाइफ दिया है, गुड फैमिली दिया है, तो परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएगा। पौलुस के जीवन में जैसे स्ट्रगल, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फाइनेंशियल कंडीशन। भले प्रभु मेरे जीवन में मिरेकल दे रहा है, भले मैं गॉस्पल औरों को भी शेयर करता कि वो भी एक्सेप्ट कर पाए, मेरे वचन मेरे बातों में एक्सेप्ट कर पाए। और प्रार्थना करना मेरी मम्मी के लिए खासतौर से और मेरी सिस्टर के लिए खासतौर से प्रार्थना करना। वो पढ़ाई कर रही है, डिग्री कर रही है, भले उनके जीवन में अच्छा रास्ता खोल पाए। और मेरे ये दर्शन है आगे जाके मेरे क्या मिनिस्ट्री है मैं नहीं जानता, बल्कि बता रमेश्वर अब एक प्रभु जानते हैं मेरे लिए कहाँ मैं इधर दर्द में मैं चर्च खोलूं। वो भले मेरे ये ख्वाहिश है, जितने भी मेरे पिताजी ने सेवगाई की यहाँ पे 20-30 सालों में उससे बेटर उससे बढ़कर मैं कर पाऊँ। मेरी ये दर्शन है, एक ख्वाहिश है। मैं आप मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके इच्छा को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जरूर इस्तेमाल करता है। प्रेज गॉड। और आपकी गवाही को सुनकर वाकई में बहुत अच्छा लगा कि आप एक मसीह परिवार से आते हैं और बचपन से आपका जो जीवन और परिवार प्रभु में था और अभी भी वर्तमान है, और आप लगातार प्रभु ने आपको कभी नहीं छोड़ा और परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है बहुत अच्छा है, घनिष्ठ है, और परमेश्वर के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर के प्यार के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। प्रेज गॉड इस अद्भुत गवाही के लिए। और फिर से एक बार हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आने के लिए और अपने गवाही टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ भाई लेसन के द्वारा उनका जो गवाही को हमने सुना कि किस प्रकार वो वर्तमान बचपन से लेकर अभी तक वो प्रभु के राह में चल रहे हैं और प्रभु के लिए बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, सुसमाचार करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए कलीसिया को स्थापना करना चाहते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में उनके इच्छा को वो पूरा करेंगे। वो अपने लिए करना नहीं चाहते, लेकिन वो परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। तो आपके और मेरे दिल में भी हमारे जीवन में भी वैसे ख्वाहिश, ऐसे उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। भाई तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं। हालेलुया। तो जब किसी को परमेश्वर चेंज करता है, किसी के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, वो अपने आप में सीमित नहीं रहते, लेकिन वो यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। ये एक सबसे अच्छी बात है मसीह लोगों के जीवन में कि वो परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और परमेश्वर लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का नाम पूरे दुनिया में प्रचार और फैल सके। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोग इस गवाही के द्वारा आशीषित हुए। आप सबको जय मसीह एंड थैंक यू सो मच। आपको भी